अंग्रेजी शासनकाल में साल 1858 में इस क्षेत्र का पुनर्गठन करके जिला मुख्यालय बेलहा या प्रतापगढ़ को बनाया गया। यहाँ की पट्टी विधानसभा से ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 1977 में यहाँ जनता पार्टी के रूपनाथ यहाँ से चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रताप सिंह विजयी हुए। 1984 और 1989 में यहाँ फिर से काला कांकर के राजा दिनेश सिंह लगातार 2 बार चुनाव जीते, सांसद बने। आंवले की खेती के लिए मशहूर ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर बीते 2 चुनाव से यहाँ बीजेपी का परचम फहरा रहा है। इस संसदीय सीट पर राजघरानों का खासा वर्चस्व रहा है। मौजूदा चुनावी जंग में भी जारी कवायदें, बयान, वार पलटवार राजघराने के पक्ष और विपक्ष के लिहाज से ही वोटरों की गोलबंदी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ संसदीय सीट की। गंगा और सई नदी के किनारे बसा हुआ है प्रतापगढ़ जिला। उत्तर में सुल्तानपुर, दक्षिण में प्रयागराज, पूरब में जौनपुर और पश्चिम में अमेठी इन जिलों से घिरा हुआ है। प्रयागराज मंडल का प्रशासनिक हिस्सा है यूपी का। प्रतापगढ़ 72वां जिला है यूपी का। ये जिला मुख्यालय भी है यहाँ। इसे बेला, बेलहा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ इस तरीके के नामों से भी संबोधित किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि बेलहा पासी नामक राजा ने इसे बसाया था। यह शहर आध्यात्मिक संत स्वामी करपात्री महाराज जी की जन्मस्थली और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली के तौर पर भी जाना जाता है। भगवान राम के वनवास जब उनके यात्रा हुई थी, तब यूपी के जिन 5 अहम नदियों का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी भी है। 1628 से 1682 ईस्वी के दरमियान यहाँ के राजा प्रताप सिंह ने अरोर के पुराने शहर के पास एक गढ़ या किला बनवाया था, जिसके बाद इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजी शासनकाल में साल 1858 में इस क्षेत्र का पुनर्गठन करके जिला मुख्यालय बेलहा या प्रतापगढ़ को बनाया गया। यहाँ की पट्टी विधानसभा से ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। रीतकाल के महान कवि आचार्य भिखारी दास और हिंदी के प्रख्यात कवि हरवंश राय बच्चन की ये जन्मस्थली रही है। इनकी जन्मस्थली होने का इसे गौरव हासिल है। यहाँ के प्रसिद्ध आस्था केंद्रों की बात करें तो यहाँ बेला देवी मंदिर, गौरी शंकर धाम, भक्ति धाम, घुमेश्वर नाथ धाम, शनिदेव मंदिर अति प्रसिद्ध है। भटारक सीमा पर स्थित श्री मंदार स्वामी मंदिर, चंद्रिका मंदिर और केशवराज जी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। निर्भय पट्टी का स्वामीनारायण मंदिर, सई नदी के तट पर स्थित बेलखर नाथ शिव मंदिर, यहाँ पर हर साल भव्य आयोजन होते हैं। यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। यहाँ की पट्टी तहसील जो है, वहाँ सराय महेश गांव में एक अनूठा किसान देवता मंदिर भी है, जिसकी खासियत ये है कि वो किसी एक धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर नहीं है, बल्कि किसानों को समर्पित है, किसान देवता को। बात यहाँ के उद्योग धंधों की और विकास से जुड़े आयामों की करते हैं। प्रतापगढ़ आंवले की खेती के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ आंवले से मुरब्बा, अचार, जेली, लड्डू, आंवला पाउडर, आंवला जूस, ये तमाम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं बड़े पैमाने पर। इस जिले में वर्तमान में कुल 6510 रजिस्टर्ड औद्योगिक यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। यूपी में हुए इन्वेस्टर समिट के बाद 452.58 करोड़ की लागत से यहां पर 63 नई औद्योगिक इकाइयों को लगाए जाने की योजना है। इस पर अमल शुरू हो चुका है। अब इन तमाम पहलुओं के बाद रुख करते हैं प्रतापगढ़ के चुनावी इतिहास की ओर। अब तक हुए यहां के 17 चुनाव में से 10 बार कांग्रेस फतेह हासिल कर चुकी है। साल 1952 में यहां से पहले सांसद के तौर पर चुने गए थे कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय। 1957 में भी वही चुनाव जीते मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, लेकिन 1962 में इस सीट पर जनसंघ के अजीत प्रताप सिंह को फतेह हासिल हुई। 1967 में कांग्रेस की फिर से यहां पर वापसी हुई और उसके प्रत्याशी आरडी सिंह यहां से चुनाव जीते। 1971 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर काला काकर के राजा दिनेश सिंह यहां से सांसद बने। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में 1977 में यहां जनता पार्टी के रूपनाथ यहां से चुनाव जीते। 1980 में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रताप सिंह विजयी हुए। 1984 और 1989 में यहां फिर से काला कांकर के राजा दिनेश सिंह लगातार 2 बार चुनाव जीते, सांसद बने। 1991 में जनता दल के अभय प्रताप सिंह को कामयाबी मिली तो 1996 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर काला काकर की राजकुमारी रत्ना सिंह यहां से सांसद चुनी गई। पहली महिला सांसद होने का गौरव हासिल है उन्हें यहाँ की।
1998 में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला। रामविलास वेदांती यहां से चुनाव जीते। साल 1999 में कांग्रेस की राजकुमारी रत्ना सिंह दूसरी बार यहां से सांसद बनने में कामयाब हो गईं। साल 2004 में अच्छे प्रताप सिंह उर्फ गोपाल वो यहां से चुनाव जीते। उन्होंने समाजवादी पार्टी का खाता खोला, उसके प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। कुंडा के राजघराने के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कजिन हैं, उनके भाई हैं। 2009 में राजकुमारी रत्ना सिंह फिर से सीट ये जीत गई। यहां पर चुनाव जीतकर उन्होंने कांग्रेस की वापसी कराई। लेकिन 2014 की मोदी लहर में यह सीट बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के खाते में आई, क्योंकि अपना दल के कोटे में यह सीट गई थी। अपना दल ने यहां से कुंवर हरवंश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने बीएसपी के नसीमुद्दीन को करारी शिकस्त दी। 3 बार की सांसद रही राजकुमारी रत्ना सिंह तीसरे पायदान पर जा पहुंची। साल 2019 में यहां से बीजेपी के संगम लाल गुप्ता चुनाव जीते। उन्होंने 4,36,291 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़े। बीएसपी के अशोक त्रिपाठी को 1,17,752 वोटों के मार्जिन से हरा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें महज 77,096 वोट ही हासिल हो सके। खैर, अब बात करते हैं यहां वोटरों की तादाद और सामाजिक ताने बाने की। इस संसदीय सीट पर 18,33,312 वोटर हैं, जिनमें से सर्वाधिक 17.35% दलित हैं। इसके बाद बड़ी आबादी ब्राह्मण वोटरों की है, जो 16% के करीब है। 15% मुस्लिम वोटर भी इस सीट पर हैं। 13% पटेल यानी कुर्मी वोटर्स हैं। 11% यादव हैं, जबकि छत्री और वैश्य इस बिरादरी के 8% वोटर्स हैं। कुर्मी वोटर्स इस सीट पर निर्णायक किरदार निभाते रहे हैं चुनाव में। प्रतापगढ़ संसदीय सीट के तहत जो 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं, उनमें विश्वनाथगंज, रामपुर खास, प्रतापगढ़, पट्टी और रानीगंज। साल 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो तब 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी यहां की, 2 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट बीजेपी गठबंधन के हिस्से में आई थी। रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना चुनाव जीती थी, जो दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। विश्वनाथगंज से अपना दल के जीतलाल पटेल जीते। प्रतापगढ़ से बीजेपी के राजेंद्र मौर्य, पट्टी से समाजवादी पार्टी के राम सिंह पटेल और रानीगंज से समाजवादी पार्टी के ही राकेश कुमार वर्मा चुनाव जीते और मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। इस बार बीजेपी ने यहां पर सिटिंग सांसद संगम लाल गुप्ता पर ही अपना दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में है, जिन्हें कुर्मी वोटर्स का एक बड़ा उनको उम्मीद है कि वो उनके खाते में जाएंगे। बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड चला है, प्रथमेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रथमेश मिश्रा के पिता शिव प्रकाश मिश्रा और सेनानी बीजेपी के नेता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। वे कौशाम्बी लोकसभा सीट के प्रभारी भी हैं। शिव प्रकाश और उनकी पत्नी सिंधुजा मिश्रा, इन्होंने राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2007, 2012 और 2017 में भी चुनाव लड़े थे। इस सीट पर ब्राह्मण दलित समीकरणों के जरिए अपना पलड़ा मजबूत करने की कोशिश में है प्रथमेश मिश्रा। इस संसदीय सीट पर राजघरानों का भी खासा वर्चस्व रहा है। यहां पर हुए 17 चुनाव में से 10 बार राजघरानों के सदस्य ही चुनाव जीते हैं। इस बार राजघरानों का कोई सदस्य प्रतिनिधि भले ही चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन चुनावी जंग में राजघरानों का, राजाओं का जिक्र जमकर हो रहा है। बीजेपी के सिटिंग सांसद संगम लाल गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिनमें बीते दिनों पट्टी विधानसभा में आयोजित एक रैली में अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में मंच पर वो बोलते हुए और रोते हुए दिखाई दिए और ये कहते दिखाई दिए कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल छत्री ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया, एक तेली यहां से सांसद नहीं बन सकता है? तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कुंडा में एक जनसभा में विवादित बयान देते हुए कहा, अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि ईवीएम से पैदा होता है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर यहां पर खासी सियासत गर्मा गई है। माना जा रहा है कि इन चुनावी बयानों, आरोपों प्रत्यारोपों का असर यहां के चुनावी समीकरणों पर जरूर पड़ेगा। ना सिर्फ यहां बल्कि कौशाम्बी तक किसी का नफा होगा तो किसी का नुकसान होगा। बहरहाल प्रतापगढ़ सीट पर किसकी जीत का परचम फहराएगा, किसका प्रताप दिखेगा, किस प्रत्याशी के दांव होंगे कामयाब, किस पर जनता करेगी मेहरबानी, किसे एतबार करके भेजेगी संसद जनता, इन सभी पहलुओं पर सारी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि यहाँ के चुनाव की हर खबर, उससे जुड़े हुए हर पहलू, हर आयाम से आपको हम वाबस्ता कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।